और प्रिय मेरे पिता की, कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आए ताकि आपको अपनी दया के, अपने एहसान के, अपने आशीष के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आशीषों का आशीष वो है पवित्र आत्मा, आशीषों का आशीष वो है पवित्र आत्मा। अब मुझे यहां पर आपको एक चीज बताने दें, ध्यान दें। परमेश्वर के लिए हमें पवित्र आत्मा देने के लिए पहले उन्होंने यीशु को दिया, उन्होंने यीशु को दिया। और यीशु में लोग जो उन्हें स्वीकार करते हैं प्रभु के तौर पर, अपने उद्धारकर्ता के तौर पर व्यक्तिगत, तो ये ऐसों के पास अधिकार है ग्रहण करने का पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आत्मा। तो आप जो मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वो आपकी समझ को खोले, क्योंकि ताकि परमेश्वर वे हमें पवित्र आत्मा दे सकें, सबसे पहले उन्होंने यीशु को भेजा। यही चीज होने की जरूरत है हमारे साथ। जी हाँ, यही। आप ग्रहण करें पवित्र आत्मा को, पहले आपको अपने पूरे हृदय को समर्पित करने की जरूरत है, अपनी पूरी जिंदगी को। ये है सीक्रेट, आपको रखने की जरूरत है परमेश्वर की वेदी पर अपने सब सपनों को, सब अपने विचारों को, अपने प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत, आपके माँ पिता, अपने बच्चे, आपके पति पत्नी इत्यादि, सब आपके परिवार के लोग, आपका सब कुछ, सब कुछ जो आपके हृदय में भरा हुआ है वो रखें परमेश्वर की वेदी पर। सब कुछ, सबसे पहले अपने जीवन को समर्पित करें, और तब वो उड़े लेंगे पवित्र आत्मा को आप में। ये ये है विश्वास, कि जो हम ग्रहण करते हैं, कि जो हम आपको दे रहे हैं। जो गरीब बूढ़ी थी, विधवा, गरीब विधवा, उसने दो नगण्य सिक्कों को दिया। नगण्य, आप जानते हो कि यदि हम कैलकुलेट करें वैल्यू उन दो दमड़ियों की वो दो सिक्के वो दर्शाते हैं यहाँ इजराइल में, आज आज के समय में, वो दो दमड़ियां, वो 5 मिनट का काम है 5 मिनट का काम, वो सैलरी बनेगी एक आदमी की, कि जिसने केवल 5 मिनट काम किया हो, वो कमा लेगा। कि उसने दिया वो जो उसके पास था, जो उसके पास था सब कुछ। परंतु यीशु ने कहा कि उसने दिया सबसे अधिक और धनी उन मनुष्यों से, क्योंकि वे अपनी बहुतायत में, अपनी अमीरी में वो बहुत अधिक दे रहे थे। उन्होंने कुछ दिया था, मगर उसने सब कुछ अपना दिया, अपनी गरीबी का सब कुछ। कि दूसरे शब्दों में, ऐसे ही कि आप, जैसे हम थोड़ी देर बाद प्रार्थना कर रहे होंगे, निर्धारित कर रहे होंगे, चाहते हुए, डिमांड करते हुए परमेश्वर से उनके शब्द की पूर्ति, ताकि आप ग्रहण कर सकें पवित्र आत्मा। परंतु आपको तैयार होने की जरूरत है इसके लिए, तैयार, ताकि आप अपने सब कुछ को वेदी पर रखें, अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी
पूरे जीवन को, अपने सब सपनों को, अपने पूरे हृदय को, अपनी सब भावनाओं को, यदि आपके अंदर कोई घृणा है किसी के प्रति, वो समस्या वो सही करें, इसके लिए प्रार्थना करें, उस किसी के लिए प्रार्थना करें, क्षमा करें, चाहे आप उनके साथ ना हो मगर उनके लिए प्रार्थना करें, इससे पहले कि आप खोज करें पवित्र आत्मा की। क्योंकि बिना बिना क्षमा किए बिना आप क्षमा नहीं किए जा सकते और हम पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको क्षमा करने की जरूरत है, क्षमा करने की जरूरत है, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप यदि चाहते हैं, आपको महसूस करने की जरूरत नहीं क्षमा करने के लिए, केवल इतना कि आप चाहें, मैं चाहता हूं ओ मेरे परमेश्वर उसने मेरे लिए बुरा किया मगर मैं उसका अच्छा चाहता हूं, केवल ये खत्म खत्म, वो क्षमा किए जाते हैं। और यदि आप उनके साथ कल हो किसी और दिन, आप उनके साथ बात कर सकते हो, वाह, कि आप मुझे क्षमा करें, आप व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बात कर सकते तो करेंगे, अपने आप को मुक्त करें अपने सब खजानों से, चाहे छोटे या बड़े, अपने हृदय को सब प्रकार के भावनाओं से जो किसी के ये संसार को लेकर आपके अंदर हैं, अपने खजाने से मुक्त हो, अपने उन दो सिक्कों से मुक्त हो और रखें अपने पूरे हृदय को वेदी के ऊपर परमेश्वर की। क्योंकि ऐसे है कि हम जीतते हैं, ऐसे है कि हम शादी करते हैं। क्या ऐसे ही हम शादी नहीं करते? आपको याद है कि जब आपने शादी की, कि आपने जिन्होंने शादी की या आपने डाइवोर्स किया, आपने दोबारा फिर शादी की, ठीक? तो जब हम शादी करते हैं क्या होता है? हम हमारे माता पिता के घर को छोड़ते हैं, क्या नहीं? क्या यही नहीं है जो लिखा है? हम घर छोड़ते हैं अपने माता पिता के, हम छोड़ते हैं हमारे पहले प्रेम को पीछे की ओर, और तब समर्पित करते हैं हमारे हृदय को दूसरे के लिए। वह दूसरा कि जिससे हम शादी करते हैं वो हमारे पहले प्रेम में परिवर्तित होते हैं, क्या नहीं? ठीक, ये है फॉर्मूला शादी का, शादी पवित्र शादी। तो दोनों एक शरीर में परिवर्तित होते हैं, बहुत ठीक। आप मेरे प्रिय दोस्त, जब आप रखते हो अपने पूरे हृदय को वेदी पर, आप परमेश्वर के साथ शादी कर रहे होते हो, आप उनके साथ वो शादी करते हो, आप एक गठबंधन बना रहे होते हो परमेश्वर के साथ, आप समर्पित कर रहे होते हो उनकी अपनी जिंदगी को उनके लिए, और उन्हें पहले होने की जरूरत है आपके जीवन में। ये है, यही है कि सब कुछ समर्पित करना, सब कुछ। यहाँ पैसे की बात नहीं, अमीरी की बात नहीं हो रही, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि क्या है? अनंत। अनंत क्या है? हमारी आत्मा। तो वो चाहते हैं हमारी आत्मा को, वो चाहते हैं आपकी आत्मा को। तो ये सब कुछ के लिए सब कुछ है, ये आपका सब कुछ परमेश्वर के सब कुछ के लिए। अब बिशप, मेरे मैं ये करता आया हूं मेरे जीवन में, मगर अभी तक मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुई। मैं आपको कहूंगा, मैं किस लिए आपने प्राप्त नहीं की? आमतौर पर इस प्रकार है, क्षमा चाहता हूं। देखें यहां पर, मैं अपने अनुभव को आपको बताता हूं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ। यह है जो होता है, मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते इस समस्या के कारण। मैं मैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करता था हमेशा जब मैं चर्च में जाता था, क्योंकि मेरे अंदर वो सुनिश्चितता नहीं थी मेरे मोक्ष की, मेरी आत्मा के मोक्ष की। परंतु एक दिन मैंने इस एनकाउंटर को ग्रहण किया, वास्तव में हुआ मेरे साथ, और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ। केवल मैं नहीं जानता था कि वो पवित्र आत्मा है,
मैं जानता था कि कुछ अलग है, क्योंकि मैं अलग जी रहा था। मेरा व्यवहार अलग होने लगा, और लोगों के प्रति, मेरे कुलीग्स के प्रति इत्यादि। मेरा व्यवहार बदल गया, मगर प्राकृतिक तौर पर। ये नहीं कि मैंने अपनी ताकत लगाई, जोर लगाया, नहीं। तो मैंने देखा कि था एक अंतर मेरे और मेरे कुलीग्स के बीच, परिवार के लोगों के बीच। तो क्या हुआ, मैंने अन्य भाषा में नहीं बोला, उसको नहीं बोला। ना ही उस दिन, कि जिस दिन मैंने प्राप्त की पवित्र आत्मा, जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा में, और ना ही बाद में। कुछ महीने तक, मैं नहीं जानता कितने महीने, 4 5 6, मैं नहीं जानता कितने, ना ही मुझे याद है। मगर मुझे लगता था, मैं सोचता था कि नहीं प्राप्त की पवित्र आत्मा, क्योंकि मैंने अन्य भाषा में बात नहीं की, अन्य भाषा में नहीं बोला अभी तक। और मैं रहता था उस प्रकार के वो आवाज सुनते हुए, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इस प्रकार की आवाज को सुनते हुए। मगर मैंने देखा एक बहुत बड़ा अंतर मेरे व्यवहार में, घर के अंदर, काम पर इत्यादि। और परमेश्वर की चीजों के लेकर मेरे अंदर दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैं यूथ था, 19 साल मेरी उम्र थी। तो क्या हुआ, जब मैं वहां उस प्रकार की चिंता को, अन्य भाषा की मैंने त्यागा, मैं सभाओं में हिस्सा लिया पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के लिए, और इत्यादि। और कुछ बार मैंने बोला भी अन्य भाषा में, थोड़ा सा सभा के दौरान थोड़ा सा मैंने बोला भी, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की खोज में। और मैं रहा इस प्रकार, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पास्टर को इमिटेट कर रहा था, जो अन्य भाषा में बोलता था। तो वो मेरे अंदर रहा, मेरे साथ। और मैं बहुत छोटी चीज, 1 2 शब्द मैंने बोला, परंतु क्या हुआ, एक बेहतरीन दिन, रविवार सवेरे, मैं उस चिंता को छोड़ चुका था, मेरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, क्योंकि मैं अन्य भाषा में नहीं बोला था अभी तक। और मैंने उस अन्य भाषा की चिंता को छोड़ दिया, मैंने उसे, अन्य भाषा को साइड में कर दिया। और एक दिन जब मैं चर्च में था, पास्टर ने या बिशप उस समय में जो थे, हम खड़े हुए, जब वो आए उसके साथ प्रार्थना करने के लिए, तो पहली चीज जो बिशप ने कहा वो ये, अपने हाथ को उसके ऊपर रखें जो आपके सामने है। तो मैं आखिरी था लाइन में, कुर्सी की लाइन में मैं आखिरी में बैठा था। तो मैंने अपने हाथ को रखा एक लड़के के सिर पर जो मेरे सामने था, और किसी ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि कोई नहीं था पीछे। तो जब, और तब पास ने कहा, अब प्रार्थना करें इस व्यक्ति के लिए। तो जब मैंने प्रार्थना शुरू की, मैंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, कि दूसरे शब्द में आई एक ऐसी चीज बहुत ही नेचुरल, कि यहाँ तक कि मुझे, क्योंकि मैं ऐसे साधारण तौर पर मैं बोलने लगा, और उस दिन से कभी भी मैंने बोलना नहीं छोड़ा अन्य भाषा में। केवल मैं प्राथमिकता नहीं देता अन्य भाषा को। हम्म, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति चाहती है देखना, संकेत, वो चाहते हैं संकेतों को देखना। तो जब एक व्यक्ति वो खोज करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, वो पहले कुछ ना कुछ वो महसूस करना चाहते हैं, वो उम्मीद करते हैं अन्य भाषा के बारे में बोलने के लिए, विशेष तौर पर, क्योंकि
वो संकेत होते हैं, वो संकेत होते हैं, वो स्पष्ट प्रत्यक्ष पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, परंतु हैं वो संकेत ऐसे भी को जो प्रत्यक्ष नहीं है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, कि जो है फल, व्यवहार, बदलाव चरित्र का अंदर से, उसके टेम्परामेंट का। ये कि आप नहीं, आप देखते नहीं, ग्रहण करते, मगर आप रिएक्ट करते हैं उस प्रकार से, बहुत ही साधारण प्राकृतिक। अब आप कि जो आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो, आप अपने तरीके को बदलते हो, अपने चरित्र को बदलते हो, क्योंकि अब आपको यीशु की आत्मा प्राप्त हुई है, और यीशु की आत्मा है कि जो हमें गाइड करती है, डायरेक्शन देती है, इंस्पायर करती है। यह पवित्र आत्मा है कि जो हमें क्षमा कराती है, उन कराती है उनको कि जो हमें ऑफेंड करते हैं। पवित्र आत्मा है जो हमें एजुकेशन, मोरल एजुकेशन देती है, आध्यात्मिक, ताकि ताकि हम इस संसार में जी सकें, ताकि दूसरे देख सकें यीशु को हमारे अंदर, हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा। क्योंकि यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जो मैं झूठ बोलता था, मैंने झूठ बोलना छोड़ा। यदि मैं इस प्रकार गुस्सैल व्यक्ति था ना, साधारण तौर पर वो गुस्सैल व्यक्ति होना छोड़ दिया। मैंने अपनी जिंदगी को वो फोर्स नहीं किया। क्या क्या है, शायद आपकी सहायता हो सके, कि आप चाहते हो पवित्र आत्मा, आप चाहते हो पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, परंतु संभवतः आप खोज कर रहे हो अन्य भाषाओं का तोहफा, अन्य भाषाओं का दान। आप खोज नहीं कर रहे पवित्र आत्मा की, आप खोज कर रहे हो अधिक कि अन्य भाषा में बोले। आप रखें, आप रखना चाहते हैं उस गाड़ी को बैलों के आगे। आप अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं दिखाने के लिए, क्या देखो मेरे पास पवित्र आत्मा है। नेगेटिव। सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आप अन्य भाषा बोल सकें। ये है, कोई लाभ नहीं कि आप चाहें अन्य भाषा में बोलना बिना पवित्र आत्मा को प्राप्त किए, कोई रास्ता नहीं, ये असंभव है। तो एक मिनट दें मुझे मेरे प्रिय दोस्त, असंभव है। पवित्र आत्मा है कि जो हमें देती है उन दानों को, जो हमें देती है वो पवित्र आत्मा के फलों को, कि जो 9 है। तो पवित्र आत्मा है कि जो बदलती है हम लोगों के चरित्र को, हम लोगों के सोचने के तरीके को। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति था, बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही, बहुत ही गुस्से वाला। और मुझे मुझसे कोई भी चीज करता था और मैं नहीं भूलता था। मैं चाहता था बदला लेना, मैं इस प्रकार था, बहुत ही बदले की भावने वाला व्यक्ति, कि सब कुछ जिसका कोई लाभ नहीं। मगर जब पवित्र आत्मा आई, जब प्रभु यीशु ने मुझे बपतिस्मा दिया, मैं बदला, मेरे सोचने का तरीका बदला। साधारण तौर पर मेरी कोई चीज नहीं थी कि मैंने जोर लगाया उसको बदलने के, नहीं, साधारण था, बहुत ही साधारण। मैं मुझे इस प्रकार लगता था अजीब कि अब मैं अलग व्यक्ति हूं। यही है पवित्र आत्मा जो करती है। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एक बैरियर। लोग क्यों पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते? क्योंकि वो जोड़ते हैं पवित्र आत्मा के उतराव को अन्य भाषा के साथ ना। मगर मुझे प्राप्त किया तो मुझे अन्य भाषा बोलने की जरूरत है? कोई जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो उन क्षणों में, तो यहां से 5 साल 10 साल बाद भी बोल सकते हो, तो मायने नहीं रखता। जो बिल्कुल पूरी तरह से कि एक व्यक्ति
के पास पवित्र आत्मा है, जो पुष्टि करता है वो है कि उनका अंदर वो परिवर्तन होता है, बदलाव उनके अंदर आता है। वो अन्य भाषा नहीं है कि जो आइडेंटिफाई करते हैं पवित्र आत्मा को। ये पवित्र आत्मा है कि जो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हैं। खुद परमेश्वर ने कहा है, यह लिखा है कि पवित्र आत्मा ही खुद पुष्टि करती है हमारी आत्मा के साथ कि हम परमेश्वर की संतान है। ये सच है। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, उनके अंदर पूरी सुनिश्चितता होती है, कन्विक्शन, कि वो परमेश्वर की संतान है, और अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं, ताकि उनके अंदर कन्विक्शन हो, क्योंकि एक चीज खुद परमेश्वर की ओर से है, खुद पिता उनके प्रति बोलते हैं। तो उसके एकदम बाद जब अम, प्रार्थना कर रहे थे, पुकार कर रहे थे आपके लिए, ये कर रहे होंगे, अन्य भाषा के बारे में चिंता ना करें, इसे अंतिम स्थान पर रहने दें कि यदि कोई ऐसी चीज आपको चिंता अगर हो रही किसी चीज की, आपको अपने आप को केवल देने की चिंता करनी है। ये है चिंता, कि आप रख रहे हो अपना सब कुछ खजाने पर, उसके भंडार में आप रख रहे हो अपने सपनों को व्यक्तिगत, अपने प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत, अपने परिवार के लोगों को, अपने अपने रखैल को, अपने झूठों को, अपने अपने जो जो चीजें हैं आपके अतीत को, आपकी जिंदगी को, जो पूर्ण तौर पर अनुशासनहीन रही हो, यदि आप सब कुछ रखें वह खजाने पर, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ये आपकी जिंदगी पूरी यीशु के पूर्ण जीवन के साथ आपके लिए, जीवन के लिए जीवन, ये होने की जरूरत है। रखें इसे अपने दिमाग में, ना चिंतित हो अन्य भाषा के साथ। ये आखिरी चीज है कि जो आपको सोचने की जरूरत है जिसके बारे में, क्योंकि जब जब मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, कि जब मैं पैदा हुआ परमेश्वर से, मैंने अन्य भाषा में बात नहीं की, मैंने अन्य भाषा में बात नहीं की, और समय लगा, महीने लगे, मैं नहीं जानता कितना, मैं नहीं जानता कि सालों लगे हूं, परंतु जो मुझे याद है वो इस प्रकार, उस समय नहीं था, मगर मेरे अंदर सुनिश्चितता थी कि कुछ मेरे अंदर बदला है। मेरे अंदर एक आग है, एक इच्छा आत्माओं को जीतने की, इच्छा बहुत मजबूत, प्रभु यीशु की सेवा करने की। और इसीलिए कि मैंने यहाँ तक कि मैंने जो मेरा टाइटल था, मैंने जो स्टेट गवर्नमेंट मेरा टाइटल था, मैं वहां पर रियो डी जनेरो में स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल था, और यहाँ तक कि काम करता था कि जो जो पूरी फेडरल था, फेडरल कार्य मैं काम करता था दोनों में, आधे दिन एक और आधे दिन के बाद दूसरे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और जब मैंने छोड़ा सब कुछ, मेरे अंदर ये कॉन्शियस थी, मैंने एस्टर को कहा कि एस्टर, मैं सब कुछ छोड़ूंगा, मैं सुसमाचार दूसरे लोगों तक लेकर जाऊंगा, वो मैं दूंगा जो परमेश्वर मुझे दिया। उसने कहा ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने उसने स्वीकार किया। मेरे पास दो बेटियां थी, और मेरी बेटियों के पास स्वास्थ्य समस्या थी, क्रिश्चियानी के अंदर समस्या थी, यहाँ पर एक समस्या थी, विवियानी की कुछ समस्या थी ऊपरी होठ में, और बहुत सारी उसकी सर्जरी करानी पड़ी। वो पैदा हुई अस्पताल में, जो स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, रियो डी जनेरो में। तो हमारे पास थी समस्याएं, परंतु जब मैंने साइन किया मेरा रेजिग्नेशन, मैंने कहा मेरे परमेश्वर अब सब कुछ या कुछ भी नहीं, यदि आप मेरे साथ हैं मैं जीतूंगा, यदि आप मेरे साथ आप नहीं हो तो मैं ठोकरें खाऊंगा,
दोनों में से एक। तो मेरे प्रिय दोस्त, हुआ एक डिपॉजिट मेरे सब उम्मीदों का, मेरी एक्सपेक्टेशन का। मेरे पास बहुत सारे फायदे थे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट का काम करने वाला था, फेडरल का भी। बहुत सारे लाभ मेरे पास थे, बेनिफिट थे। अब हम मैंने जीना शुरू किया परमेश्वर की निर्भरता पर। और तो मैं कभी नहीं भूलता, मेरी माँ ने इस प्रकार बोला कि केवल आपसे मैं एक चीज बोलती हूँ कि एक पे कीजिए कुछ, आप एक थोड़ा सा बचाना शुरू करें, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है, थोड़ा सा कुछ आपके पास बचत होनी चाहिए, सेविंग। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने शुरुआत में करना शुरू किया थोड़ी सी, मगर वो भी छोड़ दिया मैंने। मगर मैं बहुत स्पष्ट आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अंतिम चीज की जिसको लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत है वो है कि यदि आप चिंतित होना चाहते हो किसी चीज को लेकर, वो है कि अन्य भाषा के साथ। क्योंकि शैतान लाभ उठाता है। मैं आपको टिप देता हूं कि धोखे की आत्मा, शैतान की आत्मा क्या करती है, वो लाभ उठाता है लोगों जो सिंसियर हैं मगर जानते नहीं, सिंसियर हैं मगर अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते सत्य को। वे सोचते हैं, वो इमोशन में बह जाते हैं, भावनाओं में, हृदय की। तो उस क्षण, वो बेहतरीन क्षण जो होते हैं, बहुत बढ़िया साफ शुद्ध वातावरण, चर्च का वातावरण, कि स्पष्ट है कि व्यक्ति वो बहता है यीशु को अपनी जिंदगी देने के लिए, इस प्रकार के विचारों। मगर लोग उन क्षणों में बहुत बार, अधिकतर बार, धोखे की आत्मा वो बोलती है। जी हाँ, धोखे की आत्मा वो इस्तेमाल करती है आपके होठों को अन्य भाषा बोलने के लिए, यहाँ तक कि अन्य भाषा में गाने के लिए, क्योंकि ये भी मैंने देखा। और वो था शैतान, धोखे की आत्मा। यहाँ तक कि मैं दुविधा में रहने लग पड़ता था, मगर मैंने सीखा, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना अपने दिमाग को गर्म करें अन्य भाषा के साथ। यहाँ तक कि जब एक व्यक्ति चाहता है अन्य भाषा में बोलना, डिमांड करते हैं अन्य भाषा की एक संकेत के साथ, या तक कि वो अपने अविश्वास को दिखाते हैं, क्योंकि विश्वास से निश्चितता है कि वे चीज वो जो नहीं देखते, चीजें जो नहीं देखते, ये है विश्वास। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, खुद पवित्र आत्मा वो आपको कन्विंस करती है, यहाँ आपके आपकी आत्मा की गहराइयों, कि अब आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर के संतान। आपको वो मोहर प्राप्त हुई है पवित्र आत्मा की। तब है कि एक जो जो मूर्ख हैं कि वो आते हैं इस प्रकार के क्रिटिक वो प्रश्न, मगर कैसे मैं कहूंगा दूसरों को कि मुझे बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा, यदि मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता? कि दूसरे शब्दों में कंडीशन रखते हैं अन्य भाषा की पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर। नहीं है। सबसे पहले अपनी जिंदगी सौंपे, अपने आप को भरें, अपने आप को रखें वेदी पर, वेदी के ऊपर अपनी जिंदगी को। मगर सब आपकी जिंदगी, ये कोई भी भावनाएं या घृणा, द्वेष या हृदय भरा हुआ बेटे से, बेटी से, डिप्लोमा से, नाम से नहीं। आप रखते हैं सब कुछ, अपनी पूरी सब व्यर्थताएं, सब कुछ वहां वेदी पर आप रखते हैं। ये है चिंता जो आपके अंदर होने की जरूरत है। यदि आप वहां पर इस चिंता को करें, अभी थोड़ी देर बाद ब्राजील के 10 बजे के समय के अनुसार, अभी थोड़ी देर में जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे, यदि आप याद करते हो कि कोई चीज आपने बाहर रखी है, आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करोगे। पूर्ण हृदय होने की जरूरत है। और
परमेश्वर उस हृदय को दिखाते हैं। परमेश्वर जानते हैं आपके हृदय को, वो जानते हैं जब वह भरा हुआ है या जब वो खाली है। और जब वो खाली है तब जी हाँ, वो आपको भरते हैं, आपके हृदय को, जो है पवित्र आत्मा। तब जी हाँ, आप गवाही में परिवर्तित होते हो उनकी, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, आपका व्यवहार, आपका तरीका, यदि आप एक व्यक्ति थे झूठे धोखा देने वाले, यदि आप जीते थे प्रोस्टिट्यूशन में, आप जीते थे उस प्रकार की जो धोखे में जीते थे, आप सब कुछ पीछे की ओर छोड़ते थे। यदि आप वो व्यक्ति थे जो गुस्सैल स्वभाव के, अब आप नहीं होते, अब आप दूसरे व्यक्ति होते हो। और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये है जो चिंता करने की आपको जरूरत है, वेदी के ऊपर रखने की, अपने पूरे हृदय को, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 100%। तब जी हाँ, बाकी सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। मैं अन्य भाषा में मैं ऐसे ही बोलने लगा, मैं यहाँ तक कि जानता तक नहीं था। जब मैंने प्रार्थना शुरू की उस व्यक्ति के लिए बोलने के लिए, उस लड़के के लिए, मैं अन्य भाषा बोलने लगा और मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे भी शौक लगा था। और ये कि जी हाँ, तब मैंने और अधिक ताकत के साथ, ओह अब जी हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना चिंता करें अन्य भाषा के साथ, क्योंकि यदि आप चिंतित रहोगे अन्य भाषा के साथ, और शैतान देखेगा ये अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं तो वो देते हैं, चलो उसको अन्य भाषा भेजते हैं, वहां शैतान अन्य भाषा का, और वो बोलते हैं और भ्रमित रहते हैं उस अन्य भाषा के साथ। ये बहुत मजबूत है। मुझे आपको एक चीज और बोलने दें, क्षमा चाहता हूं। मैं बात कर रहा था एक पास्टर के साथ, हमारा पास्टर, उसने कहा इस प्रकार, कल उसने कहा, बिशप मैंने अटेंड किया एक महिला को, कि जो चर्च में आती है, वो और उसकी बहन दोनों, और दो महिलाएं बैठे हुए सबसे आगे। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सभा जो स्तुति कर रहे थे सभा में, एक शैतान आया बहुत गुस्से वाला, कि वास्तव में ऐसे जूते इधर उधर फेंकते हुए, इधर उधर डोलते हुए। और मैंने शैतान को दूर किया, और अंत में सभा के उन्होंने मुझे खोजा, उनकी बहन थी या दोस्त थी, उनके साथ मेरे साथ वो बात करने के लिए आई ऑफिस में, और हमने बात की। और तब वह मैंने उसको कहा कि देखिए मैम, आपको मुक्त होने की जरूरत है 100%। आपके अतीत से अपनी जिंदगी यीशु को सौंपें और ग्रहण करें पवित्र आत्मा को। अगर मेरे पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा है, मेरा हो चुका है बपतिस्मा, मैम ध्यान दीजिए, ये जो आपकी दोस्त, मैं नहीं जानता क्या बहन थी, ये इन्होंने देखा आपको मैनिफेस्ट करते हुए शैतान के साथ अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले। कैसे है आपके अंदर पवित्र आत्मा? नहीं, मेरे पास है पवित्र आत्मा। कि दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति कन्विक्ट रहता है कि उनके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि अन्य भाषा में बोलते हैं। मगर सब नहीं है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं, मैं कहूं तो बिना किसी डर के, कि अधिकतर जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो शैतान की है, धोखे की आत्मा, झूठ की आत्मा है। और मेरे अंदर ये बोलने का साहस है, जिसको अच्छा लगे ठीक, नहीं लगता धैर्य धीरज रखें। बहुत लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं, मगर गवाही बहुत बेकार, झूठे हैं, पेमेंट नहीं करते टाइम से, इत्यादि इत्यादि, बाहर यहां तक कि वो शैतान से भरे हैं, अंदर वो चर्च के बपतिस्मा हुआ होता है ब्रैकेट में। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ थोड़ी देर बाद 10 बजे जब हम होंगे प्रार्थना करते हुए, चिंता करें केवल देने के लिए, अपनी
पूरी जिंदगी यीशु को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को पूर्ण तौर पर, बिना किसी रिजेंटमेंट के, बिना किसी घृणा के, बिना बिना इस प्रकार बोलते, बिना किसी लिमिट के सब कुछ समर्पित कर, तब जी हाँ आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा। परंतु यदि आप खोज करते हो पवित्र आत्मा की, चिंता करते हो ग्रहण करने की अन्य भाषा की, ये है व्यर्थता, ये बेकार है, व्यर्थ है। आप अन्य भाषा में बोलना चाहते हो दूसरे लोग ताकि जान सके, दूसरों को बोल सके हाँ मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। शैतान बहुत लोगों को कन्विंस करते आए हैं अच्छे, कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, मगर शैतान की आत्मा उनके अंदर होती, क्योंकि अन्य वास्तव में अन्य होती है भाषा, अन्य भाषा वास्तव में, यहां तक कि परमेश्वर के लिए भी वो शैतान की भाषा होती है। तो यदि आप पसंद करते हो इस मेरी सलाह को या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर ये है वास्तविकता। बहुत लोग वो खोज करते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मे को, मगर प्राथमिकता देते हैं अन्य भाषा को, और इस प्रकार नहीं है। ये पवित्र आत्मा है जो अन्य भाषा देते हैं, जब वो आते हैं खत्म, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब पवित्र आत्मा आती है हमारे ऊपर, तो वो है जो दान देते हैं, दो दान उनके हैं, फल वो उनके हैं, तो वो हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारे अंदर, उन फलों को, उन दानों को, उनकी महिमा के लिए, उनके नाम की महिमा के लिए। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? कि दूसरे शब्दों में शिष्य उस समय में जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया, और ये पवित्र आत्मा थी, यहां पर लिखा है उसके अनुसार कि जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया, कि उस प्रकार उन्होंने बोला। तो कि पवित्र आत्मा है कि जो हमें अन्य भाषा देती है, अन्य भाषा वो नहीं कि वो जो हमें पवित्र आत्मा देती है, कि यदि एक व्यक्ति इंसिस्ट करे ना मुझे बोलने की जरूरत है, वो इधर उधर दौड़ेंगे सर्कल में, वो कभी नहीं बदलेंगे। समझदार हो मेरे प्रिय दोस्त, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करें, अपनी रैशनलाइज शक्ति को, हृदय को नहीं, पवित्र आत्मा की खोज के लिए ना खोज करें महसूस करने की। यहाँ कल यहाँ तेल अवीव में हमने सभा की, और लोगों में से एक एक की जब खत्म हुई सभा, एक व्यक्ति मेरी उम्र के 81 साल का के व्यक्ति, उसने पास्टर को कहा, मेरी उम्र का व्यक्ति, कि देखिए मैं चर्च में हूं 24 साल से, मैंने स्पेन में शुरू किया था और यहां पर आया हूं इजराइल में, और मैं यहां से 20 साल से हूं, और मैंने कभी इतनी सुनिश्चितता प्राप्त नहीं की इस अनुभव की, कि जो आज मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पास अनुभव हुए हैं परमेश्वर के साथ, मेरे हुए अनुभव परमेश्वर के साथ, मगर कभी इस प्रकार नहीं कि जो अब मेरे अंदर है। ये भावना नहीं, उसने कहा, एक भावना नहीं है, ना है इमोशन है, एक वास्तविकता, एक वास्तविकता। वो गए सभा से क्या पूरी तरह से परिस्थिति में इस प्रकार भरे हुए पवित्र आत्मा के साथ, अन्य भाषा में नहीं बोला, अन्य भाषा में नहीं बोला, मगर एक पूर्णता थी पवित्र आत्मा की उनके अंदर। क्योंकि पवित्र आत्मा है कि जो कन्विंस करती है, अब जी हाँ, कि तू मेरा पुत्र है, अब मैं जानता हूं कि, अब मैं जानता हूं कि अब मैंने तुझे पैदा किया है। उसने अन्य भाषा में नहीं बोला, कुछ भी नहीं, उसने इमोशन नहीं, वहां पर डांस करते हुए नहीं गया वो इमोशंस पे, मगर वो कॉन्शियस में इस प्रकार
बिल्कुल पूरी तरह से कूल, मगर अंदर से भरे हुए परमेश्वर की मौजूदगी के साथ, क्योंकि उसे समझ में आया कि इन 24 सालों में यूनिवर्सल चर्च के अंदर, उसके अंदर बहुत, उसने अपने आप को रखा होगा वेदी पर, मगर अपना सब कुछ नहीं। कल उसने रखा सब कुछ वेदी पर, और आई पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में नहीं बात की, परंतु पवित्र आत्मा ने टेस्टिफाई किया उसके अंदर, कंफर्म किया उसके अंदर। और यही होगा बहुत जल्द। यहाँ मैं इस वक्त यहाँ पर आपको एडवाइस कर रहा हूं, ताकि कि मैं बाद में एक्सप्लेन करने नहीं आऊंगा वो सिखाते हुए, नहीं। अभी थोड़ी देर बाद मैं खोज करना चाहता हूं आपके साथ, हम खोज करेंगे पवित्र आत्मा की आपके साथ, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, हम डिमांड करेंगे परमेश्वर से पवित्र आत्मा का उतराव, कि जैसे हुआ पेंतेकोस्ट के दिन, ठीक उस स्थान पर कि वहां पर हम होंगे बहुत थोड़ी देर बाद। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? उस प्रेम के कारण, कि जो आपके अंदर आपकी आत्मा के प्रति है, आपके मोक्ष के प्रति जो प्रेम यीशु के प्रति आपके अंदर है, तो ना चिंता करें अन्य भाषा के साथ, ना चिंता करें यदि आप बोलते हो, यदि पवित्र आत्मा आपको दे उस समय, आमेन, मगर यदि नहीं दे, आमेन, आमेन। महत्वपूर्ण है कि आपके पास पवित्र आत्मा हो। यह है प्रश्न समझदारी का, ये प्रश्न है समझदारी का। खोलें अपने दिमाग को, सोचें, ये पवित्र आत्मा है जो अन्य भाषा देती है, अन्य भाषा नहीं जो पवित्र आत्मा देती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत जल्द मिलते हैं 10 बजे, हम एक साथ होंगे। धन्यवाद परमेश्वर।